Good evening, everyone. Shivani Sharma once again in front of you with a new video of a chapter of 10th class. आज हम 10th क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन करेंगे, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जी। लेकिन आज मैं जो है ना आपको एक नए और अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जिसके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल और उनके फोकस में काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। अगर आपने मेरी पहले वाली एक शॉर्ट वीडियो देखी है, दैट इज़ ओनली ऑफ आई थिंक 22 सेकेंड्स, उसमें मैंने बताया है कि जो कई बार बच्चों की फोकस की बहुत प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते वो क्लास में। ठीक है, क्लास में तो बैठे हैं या ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, बट दे आर नॉट एबल टू ग्रैस्प व्हाट दे कैन। जितना उनको ज़्यादा वहाँ से सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते। ठीक है, तो आज मैं एक नया तरीका आपको बताती हूँ। सपोज़ आप 10th क्लास के जो बच्चे हैं, वीडियो ऑब्वियसली 10th क्लास की ज़्यादा देखेंगे। ये काम करिए, पहले आप अपनी बुक लेके आइए, दैट इज़ अ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जबकि मैं वहाँ से रीडिंग करूँ तो अब आप उसको देख पाओ। वो आपके डिजिटल बोर्ड पे आ सकती है अगर मैं उसका यूज़ करती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट यू पीपल टू डू दैट एक्टिविटी। ठीक है, बच्चों को जितना ज़्यादा हम उनको सेल्फ लर्निंग की आदत डालेंगे वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी होगी इन द लॉन्ग रन। खाली क्योंकि उनका 10th 12th तक मार्क्स लेना ही खाली एम नहीं है ना, उनको तो आगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है। ठीक है, उनको आगे जॉब्स करनी, एक लाइफ आई मीन दे हैव टू लीड देयर लाइफ्स। तो आप एक काम करिए, चलिए टेक आउट योर ब्रिंग, सबसे पहले अपनी बुक्स लेके आइए। और एक और काम करिए, आज आप घर में अपने नीचे कोई भी कारपेट या कुछ लेके नीचे बैठिए। ठीक है, बुक ले आए हो आप, नीचे बैठ जाइए। बिल्कुल आसपास कोई शोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए वीडियो पर, क्योंकि वीडियो देखना मीन्स वीडियो आपको इस माइंड के साथ देखनी है कि आप वहाँ से कुछ सीखने जा रहे हो। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मेरी इंट्रोडक्शन शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ आई मीन एंटरटेनमेंट कि हम खाली बैठे और कुछ नहीं वीडियो देख लें। वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू बी माइंडफुल। हमें पता होना चाहिए, चाहे हम छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, हम वो क्यों कर रहे हैं, उसमें से हम क्या रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। रिजल्ट आए ना आए दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन हमारे मन में क्या इंटेंशन है, हमारा क्या पर्पज है। तो आप कोई भी चैनल देखते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, यू मस्ट बी क्लियर व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, स्ट्रेट, कमर और गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी। मुझे मत देखना कि मैम खुद तो आपकी ये जो नहीं है दैट शुड बी ऑफ 90 डिग्री। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। ठीक है, सीधे बैठने की कोशिश करिए। अगर आप चेयर पे बैठे तो भी कहीं पर भी बैठे हैं, सीधे बैठिए बिल्कुल। आंखें 1 सेकंड के लिए बंद करिए, क्लोज योर आइज, और 2 से 3 लंबे और गहरे, इसको कहते हैं डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ, सांस लीजिए। It will help you to come back to yourself. Right? आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके देखिए। आई एम 100% श्योर दैट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी है बट स्टिल, ठीक है, 2 से 3 लंबे गहरे सांस लीजिए। अब जस्ट इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू डू फर्स्ट लेसन ऑफ योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, राइट। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब आपका ध्यान सिर्फ वहाँ होना चाहिए, अपनी बुक निकाल लीजिए। और मैंने क्या कहा हुआ सबसे पहले कि आपको कोई भी लेसन करते हो, राइट, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, आप जो है बुक उठाइए, जस्ट गिव अ रीडिंग टू दैट एंड कीप ऑन अंडरलाइनिंग डिफिकल्ट वर्ड। जो भी आपको नहीं समझ आ रहा उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। आपने अंडरलाइन कर लिए, उसकी डिक्शनरी में खुद देखिए डिक्शनरी का मीनिंग। ये नहीं कि किसी और को कह दिया या किसी से कॉपी कर लिए, मीनिंग ही तो देखना है। नो, टू लुक फॉर मीनिंग्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज। अगर आपको अपनी लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, आप उसकी मीनिंग देखिए, मीनिंग लिख लीजिए। नाउ अगेन रीड द चैप्टर, देन यू विल कम टू नो, देन यू विल रियलाइज दैट यू आर लर्निंग दैट लेसन इन अ बेटर वे। आपको वो और अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से लंबा और गहरा सांस लीजिए, कम बैक टू योर सेल्फ, राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है ये लेसन किस चीज़ का, आपको आवाज़ें पीछे से आती रहेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट।
ठीक है, मुझे बंद कमरे में वीडियो नहीं बनानी है, इसके लिए यू विल हैव टू बेयर विद मी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो स्टोरी है, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग, अ डॉक्टर एंड द मिस्ट्रेस ऑफ दैट डॉग। एक छोटा जो डॉग है, पेट आजकल के लोग रखते हैं, कई बार पेट है, जैसे हमारे यहाँ भी है, ठीक है। एक किसी रिच मिस्ट्रेस का, किसी रिच लेडी का है, उसका नाम है मिसेस पम्फ्री। उसने एक डॉग रखा हुआ है जिसका नाम है ट्रिकी। एंड देयर इज वन मोर कैरेक्टर दैट इज डॉक्टर हैरियट। और शायद के इस लेसन के जो राइटर है दैट इज ऑल्सो हैरियट, और शायद उन्होंने लिखा हुआ, खुद ही लिखा हुआ है उन्होंने। So there are main three characters, that is Mrs. Pumphrey, Dr. Harriet and Tricky. Tricky is the name of a dog. लेकिन what is the problem? जो Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ठीक है, जो डॉग है, Tricky है, वो जो है जो रिच मिस्ट्रेस है, वो उसका बहुत पैम्पर डॉग है। पैम्पर जब हम करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम भूल जाते हैं उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको डिक्शनरी खुद देखनी है। कई बार होता है कि मम्मी लोगों का, दीदी लोगों का ज़्यादा प्यार आ जाता है भैया लोगों, नहीं तू अपना काम कर ले, मैं तेरे लिए मीनिंग देख देता हूँ। दैट इज़ नॉट अ लव, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पैम्परिंग। फिर इसी तरह से जो मिसेस पम्फ्री है, वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा जो है पैम्पर करती है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती है, और उसको वो कई बार ओवर फीड भी कर देती है। जो उसको खाना खिलाती है, जो चीज़ उसके लिए नहीं भी ठीक है, वो भी उसको खिला देती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं या डॉग्स हैं या किसी, कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए खाने के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। हमें चॉकलेट खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें नाम नहीं मुझे लेना चाहिए, मीन्स जंक फूड खाना अच्छा लगता है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा नाम क्यों लिया, है ना। तो और वो चीज़ें कई बार हमारे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन हम खाते जाते हैं। सो दिस स्टोरी इज ऑल्सो दैट मिसेस पम्फ्री ओवर फीड्स दैट दैट डॉग एंड पैम्पर्स, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? ठीक है, अब वो बीमार पड़ जाता है। अब जब ज़्यादा खाएगा तो बीमार भी पड़ेगा, और अगर ज़्यादा खा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो वो जो डॉग है ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ जाता है। फिर जो मिसेस पम्फ्री है उसको बहुत ज़्यादा चिंता पड़ जाती है। मेरा जो मार्कर है वो चलना बंद हो गया है, एक सेकेंड मुझे दूसरा लेने दीजिए। जो मिसेस पम्फ्री है, वो शी रियली फील्स वरी, उसको बड़ी चिंता हो जाती है उसकी कि अब क्या होगा। देन शी कंसल्ट्स अ डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर हैरियट, ठीक है। अब जो डॉक्टर हैरियट है वो उसको क्या करता है? उसको ऑपरेशन करता है या फिर कोई और ट्रीटमेंट देता है, क्या करता है? दिस इज द स्टोरी, ठीक है। दैट इज वाई द नेम ऑफ द लेसन इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मीन्स सर्जरी की जीत। ट्रायम्फ मैंने जीत, विक्ट्री जिसको बोलते हैं, कि सर्जरी के कारण वो जो डॉग ठीक हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो हमें अब इस आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। डॉक्टर हैरियट क्या कह रहा है कि मुझे जो है ना, इस बार मीन्स जहाँ से लेसन शुरू है कि मुझे इस बार डॉक्टर्स की ट्रिकी की बहुत चिंता हो गई थी, और मैंने देखा कि जो डॉग है ट्रिकी है, वो बहुत, उसकी अपीयरेंस जो बहुत चेंज हो गई है, वो बहुत मोटा हो गया है, राइट। एंड ही हैड बिकम ह्यूजली फैट like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. वो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, उसे चला नहीं जा रहा है और उसकी जीभ जैसे लटक रही है, that is called lolled from his jaw. और जो डॉक्टर हैरियट है उसको पता था कि अब ये ज़रूर मेरे पास आएगी, मिसेस पम्फ्री इसको लेके आएगी, लेकिन इस बार डॉक्टर हैरियट को भी लग रहा है कि इस हालत में मैं इसको ठीक कैसे करूँगा। मिसेस पम्फ्री hastened to explain, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर हैरियट ने हमेशा पहले उसको मना किया हुआ है कि इसको इतना खाना नहीं देना है, इसको वॉक पे लेके जाना है, इसको एक्सरसाइज करवानी है। लेकिन मिसेस पम्फ्री जो है वो इतना ज़्यादा उससे अपने प्यार में इतनी ज़्यादा खोई रहती है कि वो भूल जाती है, राइट। वो चाहते हैं नहीं, ट्रिकी को ये अच्छा लगता है, लेट हिम टेक इट। हेस्टन टू एक्सप्लेन, हेस्ट मीन्स जल्दी, ठीक है। जब उसने ये गलती की हुई तो उसको फटाफट से बताना शुरू थी कि नहीं ऐसा नहीं मैंने किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मैंने होता है लेजी, लिस्टलेस मैंने लेजी,
He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Nothing much really. ये कह रही नहीं, मैंने इसको कुछ ज़्यादा नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है, वो लेज़ी हो गया है, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी नहीं बची, कोई जान नहीं बची, तो मुझे उसको ठीक करने के लिए ये सारी वो चीज़ें देती थी। उसको सोने से पहले भी वो हॉर्लिक्स दे रही है कि वो आराम से सो जाए। अब सोने से पहले अगर कोई खाना खाएगा उसके बाद वॉक नहीं करेगा तो डाइजेस्ट होगा नहीं होगा ना। ये ट्रिकी हमारे लिए भी एक लेसन बता रहा है कि हमें खाना सोने से पहले खाना 2 घंटे पहले खाना है, और अगर आप थोड़ा लेट खाते हो उसके बाद थोड़ी सी वॉक करने चले जानी चाहिए, ठीक है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। दिस सेंटेंस की मीन्स उन दोनों की कन्वर्सेशन पहले हो, कहना मैंने तुम्हें बताया था इसको मीठी चीजें नहीं देनी है, क्या तुमने उसमें कुछ कटौती की? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कैन नॉट बेयर टू रिफ्यूज हिम। कह रही नहीं, इसको तो ये सारे केक्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने तुम्हें बताया ना उसमें कोई एनर्जी नहीं बची थी, तो मैं तो दे देती थी उसको। अब जब उसको दोगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। अगर हम कुछ काम गलत कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके रिजल्ट्स भी तो हमारे ऊपर ही आएंगे ना। Okay, then I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. Tricky's only fault was greed. खैर मिसेस पम्फ्री वो तो थी, उसको उसका थी जो ओवर पैम्परिंग थी वो तो थी, लेकिन जो ट्रिकी था उसकी क्या प्रॉब्लम थी? वो ग्रीड मीन्स लालच। उसको अगर वो खाना देखता था उसको मना नहीं कर पाता था, चाहे उसको भूख है चाहे नहीं है, वो उसको खाना शुरू कर देता था। ये जो ऐसी स्टेटमेंट्स है ना, दिस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। जो इस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे, ऊपर से एरोप्लेन चलना शुरू हो गया, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, राइट? जैसे क्या था? नथिंग मच रियली, राइट? एंड व्हाट वाज दैट? आर यू गिविंग अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड हिज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटेंस उठा के जो क्वेश्चंस के बन जाते हैं कि व्हाट कैन यू से, आई मीन हाउ कैन यू से दैट ट्रिकी वाज ग्रीडी। सो वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। कह रही हाँ एक्सरसाइज तो मैं करवाती हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा कभी वॉक पे भी लेकर चल देती हूँ, और मेरा माली आता है वो आजकल छुट्टी पे है इसलिए इसकी वॉक नहीं हो पाती। सो शी हैज नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज कि वो ऐसा क्यों हो गया, बट दैट डजंट मीन दैट शी डजंट लव हिम। उसके साथ बहुत प्यार है लेकिन उसका तरीका गलत है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ लाइफ में चाहते हैं तो हमें उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास सही होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों से, स्टूडेंट से कि आप क्लास में बैठे हो, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए ना। आपको एक जो चीज़ सीखने के लिए हम पढ़ते हैं वो चीज़ें तो आनी चाहिए ना। इसका मतलब हम क्लास में बैठे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताब आगे रखी हुई है, 2 घंटे से बैठे हुए, बट इफ़ द रिजल्ट इज़ नॉट कमिंग तो दैट मीन्स हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम क्या रखा है, माइंडफुल इंग्लिश विद शिवानी शर्मा। तो आपको यू नीड टू बी माइंडफुल, हमारी कमी कहाँ हो रही है। हर लेसन जब आप कर लेते हो उसके बाद आपको यू नीड टू रीथिंक कि मैंने इससे क्या सीखा, राइट? सो अभी आप नीचे बैठे हुए हैं ना जो बच्चे हैं, एक बार फिर से सीधे हो जाइए, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी कर लीजिए दोबारा से, और एक लंबा और गहरा सांस ले लीजिए। दिस विल हेल्प यू, राइट? सो आई ट्राई टू साउंड severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. कह रहा अगर तुमने अब ऐसा किया, अगर उसको तुमने एक्सरसाइज के लिए नहीं भेजा, उसको वॉक पे नहीं लेके गए और ऐसे ही खाना उसको खिलाते रहे, अब वो इस बात में बिल्कुल सीरियसली इल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, then you will not be able to do anything. So Mrs. Pumphrey wrung her hands. उसने ऐसे से चिंता में ऐसे हाथ अपने रंग, WRENG रंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म है ये। फर्स्ट इज WRI रिंग, रिंग मींस जिसको निचोड़ना भी बोलते हैं। निचोड़ने की एक और भी इंग्लिश होती है, दैट इज स्क्वीज। स्क्वीज इज समथिंग एल्स एंड रिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। उसने अपने हाथ, उसको पता चला कि नहीं ये तो इस बार मुझे मतलब थोड़ी सी डर बैठ गया उसके। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर हर?
कि वो अगर वो खाना मांग रहा है, कह रही नहीं, मेरे से मना नहीं किया जाता उसको. दिस इज अवर लव, सो कॉल्ड लव. ठीक है, बट दिस इज नॉट रियल लव. आई थिंक हमें पता होना चाहिए. वो कहती नहीं, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, ही इज जस्ट लाइक माई ओन चाइल्ड, मैं उसको मना नहीं कर पाती जब कोई वो खाना मांगता है. शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put this new regime into practice immediately. New regime means नई रेगुलेशन. अपना उसने सिर नीचे किया, क्योंकि नहीं, इस बार तो मैं पक्का जो डॉक्टर ने कहा है ना, उसको वॉक के, इसको मीठा नहीं देना, एवरीथिंग आई विल फॉलो. regime means rules and regulations. क्योंकि she is worried about Tricky. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather, raincoat for the wet. He struggled on trooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Browning. कह रहा, मैं उनको जाते हुए देख रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था, वो मोटा, उसने एक सुंदर सा कोट पहना हुआ है, और मिसेस पम्फ्री उसको ऐसे रखती थी. बहुत सारे उसके लिए कोट्स लिए हुए हैं, उसके बाद कपड़े लिए हुए हैं, बाउल्स हैं उसके, कारपेट्स हैं, कुशंस हैं, जैसे हम लोग घरों में अपना सामान इकट्ठा करते हैं ना. और उसको लगा डॉक्टर हैरियट को कि थोड़ी दिनों बाद इसकी दोबारा से कॉल आएगी, मुझे नहीं लगता ये इसको ठीक कर पाएगी, क्योंकि ये अपने प्यार को रोक नहीं पाएगी और वो बीमार पड़ेगा. The expected call came. Again, this sentence can come in the form of question. The expected call का, कि जिस चीज़ की मैं उम्मीद कर रहा था, हाँ कि वो कॉल तो करेगी. Within a few days, Mrs. Pumphrey was distraught. इस बार वो बिल्कुल डरी हुई, टूटी हुई थी कि नहीं, मुझे मतलब मेरे ट्रिकी को कुछ हो ना जाए. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. कि इस बार जो था, ट्रिकी की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेटा रहता था, उसका जो फेवरेट डिशेस थी वो भी खाने का नहीं मन करता था. एंड ही वॉज नॉट एबल टू. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. कहना मैंने तो पहले सोच रखा था ट्रिकी का कौन सा इलाज करना, मुझे पता था ये आएगा थोड़े दिनों बाद. सो द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. कह रहे एक ही तरीका था मेरे पास, मुझे मिसेज पम्फ्री से उसको दूर लेके आना था. उसको जो एक्चुअली में उसको ज़रूरत थी, इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे वो वाला ट्रीटमेंट देना था उसको. और कई बार ना हमें 10th क्लास, कई बार हमें ट्रीटमेंट जो है खाली मेडिसिन के रूप में नहीं चाहिए होता. अब आप ये मत कहना कि मैम बार बार उसी पॉइंट पे आ रही हैं. कई बार जब बच्चे हमारे जो है ना अच्छा नहीं कर पाते, अच्छे नहीं मार्क्स है, तो हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट होता है, इसकी ट्यूशन लगवा दो, इसका टीवी बंद कर दो, इसका दोस्तों से मिलना बंद कर दो. बट दिस इज़ नॉट द राइट ट्रीटमेंट. दिस इज़ नॉट ऑलवेज द राइट ट्रीटमेंट. कई बार बच्चों को किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है. हमें ये देखना कि बच्चा अगर इतना टाइम लगा भी रहा है पढ़ने के लिए, फिर भी वो क्यों नहीं पढ़ रहा. सो देयर इज समथिंग एल्स, राइट. सो उसको पता था डॉक्टर हैरियट को मुझे क्या करना है. सो ओके, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाइन इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. कह रही हो 15 दिन के लिए इसको रखना पड़ेगा. उसको लगता है मैं कैसे रहूँगी 15 दिन इसके बिना, और वो कैसे रहेगा मेरे बिना, right? But I took a firm line. Firm means very strong. Tricky was very ill and this was the only way to save him. और यही तरीका था, कहता मेरे पास उसको बचा लेगा. In fact, I thought it best to make him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. Wailings means उसका चीखना चिल्लाना. जब उसको वो हॉस्पिटल भेज रहे थे उसके साथ, है ना, not only she, even her servants were, they were also crying कि जैसे ट्रिकी पता नहीं कहाँ जा रहा है. जैसे बच्चा कोई हॉस्टल में जाता है ना, पेरेंट्स रोते हैं ना, परेशानी होती है. वो छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के आते हैं ना, वो भी रोते हैं शुरू में स्कूल आने में. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. ये सारा उसका सामान है. दिन का बिस्तरा, रात का, दोपहर का, खाना खाने का बाउल, ब्रेकफास्ट का, लंच का. Just imagine what kind of attachment she had for Tricky, right? So the question can come in the form of, how do you know that Mrs. Pumphrey really loved Tricky? How do you know that Mrs. Pumphrey pampered Tricky? तो ये सारी चीज़ें कि ये पैम्परिंग तो है ना, कि उसको जो नाश्ते में अलग से बाउल देना है, लंच में अलग से देना है, like that. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears.
सो जो भी घर में जितने नौकर चाकर जो भी थे सब कोई रो रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रिकी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Pathetic, pathetic means very मतलब जिसको कहते हैं एक बुरी हालत। I patted the head, patted means थपथपाना, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. लेकिन इस बार जो है कह रहे हम मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। बट दिस वॉज द ओनली ट्रीटमेंट दैट वॉज बेस्ट फॉर ट्रिकी। In the next part, in the next video, we would be discussing what kind of treatment did really the doctor give you, right? So we have to see what kind of treatment does he give, right? Or how does he get cured? He cured, or I mean, he is cured or not? So this we will be discussing in the next part of this chapter, in the second video. और अब आप दोबारा थोड़ा सा वापस आ जाइए से। अब आपको इस वीडियो के लास्ट में ये देखना है कि आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तब तो वीडियो देखने का फ़ायदा है। और एक काम आपने और करना है, वो सारे वर्ड मीनिंग्स निकालने हैं, खुद डिक्शनरी देखनी है, खुद लिखनी है। फिर आपको देखना है कि वो वर्ड मीनिंग्स जो वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, वो आप यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जिनके लिए न्यू है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये सारे सब कुछ आता हो। I'm just saying for those students who are not familiar with this new vocabulary. Okay, so till my next video, bye bye, take care, keep watching my videos, and if you like it, don't forget to subscribe my channel. Thank you, bye bye, take care, bye bye.